भारत की आत्मा गांव में बसती है। 80% लोगों का विकास हमारे पास सही है। किसी का नंबर है? कोई प्रयास किए या कोई और गया? जमीन पर ये रीमा सिंह का शिकायत है ना, आपके व्हाट्सएप पे इसको भिजवा रहे हैं, उसको देख करके कराइए। और उनका सारा पेपर होने के बावजूद जो है कोई कार्रवाई नहीं हुआ, ऐसा उनका कहना है। और नहीं, आपसे मिलने का वो खूब प्रयास किए हैं, लेकिन आप लोग के ऑफिस में आम मतलब क्या बोले, आम जनता को तो उतना एक्सेस हो नहीं पा रहा है। आप लोग देखें इस बात को लेके सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री जी अब बोले मालगुजारी का। रुकिए एक मिनट। देवी है। कहाँ से आए हैं? कटरू से, मरटोली से। क्या समस्या को लेकर के मंत्री जी से मिली है? मेरा बेटा गायब है। कब से गायब? 10 सितंबर से। क्या नाम है? सूरज कुमार। मंत्री से मिला, क्या बोले मंत्री? मंत्री जी बोले हैं करवा देंगे कार्रवाई। थाना वगैरह एफआईआर किए इसको लेकर? हाँ, सब किए हैं। क्या बोला थाना? थाना वाला बोल रहा है कि जांच कर रहे हैं, लेकिन अब थाने वाला जाने ना क्या कर रहा है। कैसे गायब हुआ, कुछ पता नहीं चला? स्कूल गया था। स्कूल से गायब हुआ? किसी पे शक वगैरह? शक है, दुश्मनी है, जिन लोगों ने बोला था 8 तारीख को बोला था, 10 तारीख को गायब हुआ। क्या हम लोग का जमीन जगह का जिससे दुश्मनी है। क्या नाम है उसका? उसका नाम है लंगड़ा महल। क्या बोला था? बेटा गायब करवा देंगे? हाँ, गायब करवा देंगे। जमीन वाला बनती है, इसका बेटा को गायब करवा देंगे। और उसके बाद 10 तारीख को मेरा बेटा को स्कूल छोड़ के आए, स्कूल छोड़ के आए, और जब छुट्टी का टाइम गए तो नहीं मिला। हम स्कूल वाला बोला कि निकल गया है स्कूल से, लेकिन बहुत खोजने के बाद भी कहीं पता नहीं चल रहा है। जिसका पता अभी तक नहीं लगा है। फोटो दिखा दीजिएगा, फोटो दिखा दीजिएगा। और प्रदेश कार्यालय में बैठ करके जो आम जनता है या फिर आम जनता की समस्या जो हम लोगों के कार्यकर्ताओं के माध्यम से हम लोगों के पास आ रही है, उस पर हम लोग सुनवाई कर रहे हैं। और जो जिसके लिए संभव है तत्काल पदाधिकारियों के लिए उसको निर्देशित किया जा रहा है। कुछ ऐसी बातें भी हैं जिस पर हम लोगों को थोड़ा काम करके हफ्ते 10 दिन में उसका समाधान हो पाएगा, तो उस पर हम लोग जो ज़रूरी कार्रवाई है उसको करेंगे। किस तरीके की समस्याएं जो अभी आ रही है वो तो मेरे विभाग से संबंधित है, तो कुछ सड़कों की मरम्मती की बात है, अबू आवास में कुछ शिकायतें हैं। इसके अलावा जो मुख्यतः शिकायत आ रही है वो सीओ ऑफिस से संबंधित है। सीओ ऑफिस में जो ज़मीन संबंधित कार्रवाई बहुत सुचारू रूप से आम जनता का होना चाहिए, जैसे रसीद कटने की बात है या फिर जो छोटे मोटे विवाद हैं जिसका समाधान आसानी से होना चाहिए और समय सीमा में होना चाहिए, उसको लेकर के कुछ शिकायतें हैं। तो उस पर भी सीओ उस पर्टिकुलर शिकायत पर तो सीओ को निर्देशित कर ही रहे हैं, लेकिन हमको लगता है कि इस पे व्यापक तौर पर, चाहे वो बीडीओ कार्यालय हो या सीओ कार्यालय हो, यहाँ आम ग्रामीणों का जाना आना बहुत है और उनकी छोटी मोटी बड़ी समस्याओं पर तत्काल जो संज्ञान लेना चाहिए, मुझे लगता है इसमें और बीडीओ और सीओ के कार्यालय को और बेहतर करना होगा। आवास को लेकर मैडम बहुत ज्यादा समस्या हो रही है और अनिता के मामले सामने आते हैं, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, कोई बड़ी योजना जब चलती है तो कुछ शिकायतें प्रक्रिया में आती है। नई योजना थी, उसको इम्प्लीमेंट करने में सूची संबंधित कुछ लोग शिकायत लेकर के आते हैं, लेकिन हम लोग देखते हैं कि जब उसके जड़ तक जाने पर तो कई सारे शिकायत ऐसे भी हैं जिसमें लाभान्वित जो कंप्लेनेंट है उसको किसी और आवास की योजना से लाभ मिल चुका है। इस वजह से उसको अगर नहीं मिल रहा है आवास तो लोग कोशिश कर रहे हैं। अबू आवास बहुत पॉपुलर योजना हो गया, 3 कमरे का आवास रसोई घर और शौचालय के साथ मिल रहा है, तो जिनका पहले से भी बना हुआ है मकान वो भी चाहते हैं, लेकिन प्राथमिकता उनको दी जा रही है जो आज छतरीहीन है और जिनका आवास बनने की ज़रूरत है। राज्य में 24 लाख से ज़्यादा आवास की आवश्यकता आज के दिन भी है, जो राज्य सरकार ने अपना सर्वे और
सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत किया गया है। हम लोगों ने अपने प्रयास से आज 6.5 लाख आवास बनवाने शुरू किए हैं। कुछ प्रक्रिया में है और कुछ पारित होकर के अप्रूवल के साथ हैं। फिर भी कई सारे लोग हैं जिनको आज आवास की आवश्यकता है। केंद्र के द्वारा सिर्फ हमें 1.25 लाख PMGSY का प्रधानमंत्री आवास योजना दिया गया है, वो पर्याप्त नहीं है और उसमें राशि भी कम आ रहा है, 1,20,000 का। तो लोग अबुआ आवास ही चाहते हैं। पिछले दिनों जो बैठक केंद्रीय मंत्री जी ने किया था उसमें हम लोगों ने इस बात की मांग रखी है कि आप जिस प्रकार से झारखंड में अबुआ आवास की योजना ग्रामीणों की आवश्यकताओं के अनुरूप, खास करके महिलाओं की आवश्यकता के अनुरूप है, यहाँ शौचालय रसोईघर साथ मिल जाने के बाद लोगों को और दौड़ प्रखंड कार्यालय का नहीं लगाना पड़ता शौचालय जैसी योजना के लिए जुड़ने के लिए। तो 2 लाख रुपए कम से कम प्रधानमंत्री आवास में के भी किए जाएं और साथ ही साथ जो मॉडल हम लोगों ने यहाँ डेवलप किया है 3 कमरे का रसोईघर और शौचालय के साथ, उसको हम लोगों को दिया जाए। और जो सर्वे कराने की बात अब केंद्र सरकार कर रही है, हम लोगों ने सर्वे पहले ही करा लिया है, उसमें कम से कम 24 लाख मकान ग्रामीणों को हम लोगों के यहाँ चाहिए जिनके घर आज कच्चे हैं। उसकी भी मांग हम लोगों ने केंद्र सरकार से किया गया। आप लोग सब जानते हैं 2022 के बाद हमें प्रधानमंत्री आवास नहीं दिया जा रहा था और अभी भी जब दिया गया है तो उसकी संख्या पर्याप्त नहीं है। केंद्र के सर्वे के अनुसार भी 16 लाख आवास होने चाहिए। तो दूसरा सर्वे जो वो कराना चाहते हैं उसमें राज्य के सर्वे को माने और हम लोगों ने जो ज़रूरत 24 लाख आवास की लिस्ट की है उसको केंद्र सरकार हम लोगों को दे, ये मांग हम लोगों ने किया। आवास का समस्या नहीं है। क्या हुआ, मंत्री जी से मिले, क्या बोले? वो तो बोले कि हो जाएगा काका। हम बहुत परेशान थे, महीना से लोग आ जाते थक जाते थे। उसके बाद में यहाँ आने के बाद उम्मीद लगा है कि यहाँ मिल जाएगा। कहाँ से? हम घर में क्या नाम है? सहीना।